जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम देखने वाले हिंदी युवक भारती जो कि 12th क्लास का हमारे महाराष्ट्र बोर्ड का। तो इसका 7वां आपको पोएम दिया गया है, पेड़ होने का अर्थ। तो आज हम उसका स्वाध्याय देखेंगे और इस स्वाध्याय के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए गए सारे क्वेश्चन के हम लोग आंसर देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए। कोई डाउट है तब कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, या फिर आपको कोई ग्रामर चाहिए होगा तो आप हिंदी का रिलेटेड, इंग्लिश का, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल देना, तो मैं वीडियो बना दूँगी। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, और कोई डाउट तो कमेंट में आप बोल ही देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को ज़्यादा शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वाध्याय का पहला क्वेश्चन दिया गया आकलन से। पहले का अ है, लिखिए पेड़ का बुलंद हौसला सूचित करने वाली दो पंक्तियाँ। तो आंसर लिखेंगे। नंबर 1 में लिखेंगे भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। और दूसरे में लिखेंगे पेड़ रात भर तूफान से लड़ा है। तो ये दोनों आंसर लिख लेंगे इस पहले का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कृति पूर्ण कीजिए। और क्वेश्चन में दिया गया है जो आपका मेन है, पेन इन रूपों में देता है। तो पेड़ जो है किन रूपों में दाता है, मतलब दाता का मतलब सहारा देता है, दाता है वो एक्चुअली एक तरीके से आपकी जो चीज़ें पूरी करता है। तो किन किन रूपों में, वो आपको इन चारों में लिखना है। चलो मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो आंसर लिखेंगे इसका कि पेड़ इन रूपों में दाता है। क में लिखेंगे पेड़ कवि को कागज़ देता है। दूसरे में लिखेंगे पेड़ प्रशासन को कुर्सी देता है। नंबर 3 में लिखेंगे पेड़ वैद्य को दवाई देता है। और 4 में लिखेंगे पेड़ फल फूल देता है। तो ये चारों आंसर से लिख लीजिए। मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ ताकि लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको, शब्द संपदा से दूसरा है निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चलिए बताती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे सास और एक सास दिया गया है। तो देखो भिन्नार्थक शब्द दिए हैं, यानी कि आपको अलग अलग लिखे रहेंगे लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा लगता है ना। तो यहाँ पे दो है, तो पहले लाइन में लिखेंगे सास का सच कहा गया कि जब तक सांस है तब तक आशा नहीं छोड़नी चाहिए। और ये वाले सास का लिखेंगे अपने गुणों के कारण रुचि सास की बहुत लाडली है। ठीक है, तो दोनों का दोनों लाइन में लिख लीजिए। ओके, दूसरा आपको दिया गया है ग्रह ग्रह। तो इस ग्रह का लिखेंगे ग्रह संपूर्ण और मंडल में शनि सबसे सुंदर ग्रह है। और इस ग्रह का लिखेंगे आलोक ने ग्रह प्रवेश के अवसर पर बड़ी शानदार पार्टी दी। तीसरा दिया गया था आंचल और एक आंचल। ठीक है, तो इस आंचल का लिखेंगे हम लोग आंचल। अनन्या 7 साल की हो गई पर अभी भी माँ का आंचल पकड़े उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। और इस आंचल का लिखेंगे आंचल। भाई की पोस्टिंग चंबल आंचल में होने पर घर के सभी लोग बहुत चिंतित हुए। ठीक है, तो लिख लीजिए आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा दिया गया आपको कुल और कुल। तो इस कुल का लिखेंगे रामचरण जी सूर्य कुल के सूर्य थे। और इस कुल का लिखेंगे नदी के कुल पर ठंडी हवा मन को मोह रही थी। ठीक है, तो ये आंसर लिख लीजिए। तो देखिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन था उसके भी मैंने चारों क्वेश्चन के आंसर आपको बता दी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अभी व्यक्ति से दिया गया है। तीसरे का अ है कि पेड़ मनुष्य का परम हितैषी। इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। आंसर लिखेंगे पेड़ मनुष्य का परम हितैषी है, प्राकृतिक की ओर से धरती को दिया गया अनमोल उपहार है। पेड़ सभी प्रकार की वनस्पतियों, फल फूल, अनाज, लकड़ी, खनिज सभी हमें पेड़ से ही मिलते हैं। पेड़ हमें इमारती लकड़ी, ईंधन, पशुओं के लिए चारा, औषधि, लाख, गोंद, पत्ते आदि देते हैं। हम जो विषैली वायु बाहर छोड़ते हैं, वृक्ष उसे ग्रहण करके स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक वायु हमें प्रदान करते हैं और हमें जीवन देते हैं। पेड़ वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। हमें अपना जीवन में वृक्षों को महत्व को समझना चाहिए। तो ये आपके आंसर लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको भारतीय संस्कृति में पेड़ का महत्व। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आंसर लिखेंगे, एक सेकेंड।
तो ये आपके आंसर से लिखिए। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। भारतीय संस्कृति में आदिकाल से पेड़ों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पेड़ों को देवताओं का स्थान दिया गया है। पेड़ों की पूजा की जाती है। उनके साथ मनुष्य के समान आत्मीयता बढ़ती जाती है। पीपल के पेड़ को पूजा अर्चना की जाती है। स्त्रियां उपवास करके उनकी परिक्रमा करती थी और जल अर्पण करती थी। इसी प्रकार केले के पेड़ के पूजन का भी प्रथा थी। तुलसी के पौधे तो आज भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। बेल के पेड़ के पत्ते भगवान शंकर के मस्तक पर चढ़ाए जाते हैं। वातावरण की शुद्धता के लिए पेड़ अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम जो विषैली वायु बाहर छोड़ते हैं, पेड़ उसे ग्रहण करके स्वच्छ और स्वस्थवर्धक वायु हमें प्रदान करते हैं और हमें जीवन देते हैं। तो ये इसका आंसर है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रसस्वादन से दिया गया है और इसका चौथा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि पेड़ हौसला है, पेड़ दाता है। इस कथन के आधार पर संपूर्ण कविता का रसस्वादन कीजिए। पेड़ होने का अर्थ कविता में कवि डॉक्टर मुकेश गौतम पेड़ के माध्यम से मनुष्य को मानवता, परोपकार आदि मानवोचित गुणों की प्रेरणा दे रहा है। मनुष्य जरा से भी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर या किसी कार्य में मनचाही सफलता न मिलने पर हौसला खो बैठता है। पेड़ भयंकर आंधी तूफान का सामना करता है, घायल होकर टेढ़ा हो जाता है, परंतु वे अपना हौसला नहीं छोड़ता। पेड़ के हौसले के कारण शाखों में स्थित घोंसले में चिड़िया के चहचहाने छोटे बच्चे सारी रात भयंकर तूफान चलते रहने के बाद भी सुरक्षित रहते हैं। सचमुच पेड़ का घोंसला बहुत बड़ा है। पेड़ बहुत बड़ा दाता है। पेड़ की जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल, फल और बीज अर्थात पेड़ का कोई भी भाग अनुपयोगी नहीं होता। अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने वाले, उसे काटने वाले को भी दुर्व्यवहार और अत्याचार का पेड़ कभी बदला लेने का नहीं सोचता। वह तो जीवन भर देता ही रहता है। हमें श्वास का माध्यम से जो विषैली वायु बाहर छोड़ते हैं, पेड़ उसे स्वच्छ करके हमें स्वस्थवर्धक वायु प्रदान करता है। पेड़ रोगों के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियाँ देता है। मनुष्य समाज में किसी की शव यात्रा हो या किसी की शुभ कार्य या फिर किसी की भी बारात, पेड़ सभी को पुष्पों का सौगात देता है। पेड़ कवि की कागज, कलम तथा स्याही। पेड़ वैद्य और हकीम को विभिन्न रोगों के लिए दवाएं तथा शासन के लिए प्रशासन के लोगों की कुर्सी, मेज और आसन देता है। वास्तव में देखा जाए तो पेड़ की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो मनुष्य के काम ना आती हो। पेड़ संत के समान है, जो दूसरों को देते ही किसी को कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते। वास्तविकता तो यह है कि पेड़ दधीची है, जिसके प्रकार दधीची के देवताओं की रक्षा के लिए वज्रस्त्र बनाने के लिए जीते जी अपनी अस्थियां भी थी। उसी प्रकार पेड़ जीवन भर देता रहता है। तो ये आपके आंसर से लिख लीजिए। मैं एक बार स्लाइड आपको दिखा देती हूँ। पहले आप ये वाला स्लाइड लिखेंगे, फिर आप यहाँ से लेकर जो नीचे की जो 2 लाइनें सिर्फ यहाँ तक लिख लेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट, क्योंकि यहाँ तक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना। तो यहाँ का जो नीचे का जो 2 लाइन है वो लिख लेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान है। 5वें का है कि नई कविता का परिचय। आंसर लिखेंगे। नई कविता का में काव्य क्षेत्र में नए भाव बोध का व्यक्त करने के लिए शिल्प पक्ष और भाव पक्ष के स्तर पर नए प्रयोग किए गए हैं। नए प्रतीकों, उपमानों और प्रतिमानों को ढूंढा गया है। परिणाम स्वरूप नई कविता आज के मनुष्य के व्यस्त जीवन का दर्पण है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर बनकर उभरी है। दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर मुकेश गौतम जी की रचना है। आंसर लिखेंगे। नंबर 1 अपनों के बीच, दूसरा सतह का शिखर, तीसरा सच्चाइयों के रूबरू, चौथा वृक्षों के हक में, 5वां लगातार कविता, छठा प्रेम समर्थक है पेड़ और 7वां इसकी क्या ज़रूरत थी, जो कि कविता संग्रह से लिया गया। ठीक है, तो ये सातों इसका आंसर है, लिख लीजिए। तो आपके पोएम का जितना भी क्वेश्चन दिया आपको बता दी, तो आपको कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए बाय एंड टेक केयर।